नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में भगवान शिव और माता पार्वती का एक संवाद प्रस्तुत करेंगे, जिसे पूरा सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा, जिसे सुनने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, आप मुझे पूर्ण ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं, किंतु मुझे संदेह है, क्या वास्तव में आपकी आराधना से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह संदेश मनुष्यों के मन में योगों से है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस संदेह का समाधान करती है। कथा है तपस्या का महत्व। एक बार एक ब्राह्मण ध्यान में लीन था। वह भगवान शिव की आराधना में लीन था। उसका इरादा शिव जी से मिलकर कुछ ऐसा मांगना था जिससे उसका जीवन पूर्ण हो जाए। भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती अपनी बुद्धि और पति के प्रति गहरी भक्ति के लिए जानी जाती थी। एक दिन वह भगवान शिव के पास एक प्रश्न लेकर पहुंची। भगवान शिव, जो अपनी करुणा और समझदारी के लिए जाने जाते हैं, ने एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू किया जो भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक समर्पित ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने खुद को कठोर तपस्या में समर्पित कर दिया और अटूट विश्वास और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ब्राह्मण की बात समझ रहे हैं। माता पार्वती, जो कहानी को ध्यान से सुन रही थी, ने भगवान शिव से पूछा कि क्या यह मंत्र सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। वह जानना चाहती थी कि क्या हर कोई, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, ऐसे दिव्य आशीर्वाद से प्रभावित हो सकता है। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए समझाया कि कहानी का सार केवल मंत्र में नहीं है, बल्कि जिस मनोभाव और समर्पण के साथ इसका अभ्यास किया जाता है उसमें निहित है। उन्होंने मंत्र के महत्व पर जोर दिया। निष्कर्ष, यह कहानी भगवान शिव में भक्ति और विश्वास की प्रभावकारिता का एक गहरा सबक है। यह सिखाती है कि सच्ची पूजा और अटूट विश्वास के माध्यम से व्यक्ति बाधाओं को दूर कर सकता है और जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव की शिक्षाओं से प्रबुद्ध माता पार्वती को गहरी समझ प्राप्त हुई। यह कथा अक्सर धार्मिक समारोह और त्योहारों के दौरान, विशेष रूप से सावन के शुभ महीने के दौरान, भक्तों को प्रेरित करने और आध्यात्मिक अभ्यास में भक्ति और विश्वास के महत्व को बढ़ाने के लिए साझा की जाती है। दोस्तों, कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस कथा को अपने फैमिली में एक बार जरूर शेयर करें।